નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સેલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ. તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. અભ્યાસ શરૂ કરતાં પહેલાં જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે. તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. प्रकरण 2 ईदगाह. प्रश्न 1, परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो यहाँ पे जो परिच्छेद दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा. 1, पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर आएगा पोंगल का पर्व दक्षिण भारत में मनाया जाता है. 2, पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है? तो आंसर बी, इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है, वो गलत है. 3, परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए. तो आंसर आएगा पोंगल का महत्व. 4, समानार्थी शब्द की गलत जोड़ पहचानिए. तो आंसर आएगा देवता दानव. यह जो है वो पर्व तो त्यौहार, हर्ष तो आनंद, परिश्रम तो मेहनत, ये सब है वो समानार्थी है. लेकिन देवता तो दानव वो विलोम शब्द है, तो वो जोड़ है वो गलत निकलेगी. 5, उत्तर दक्षिण, अवसर तो आफत, यानी यहाँ भी विलोम लिया हुआ है. प्रश्न 2, सही विकल्प के सामने टिक मार्क की निशानी कीजिए. 1, सही वर्तनी पहचानिए. तो भावुत्व. 2, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यह वाक्य कौन कहता है? तो आंसर आएगा अमीना. 3, चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है, तो उसके बोलते हैं सानी. 4, सुरलोक सिधारना मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए. यानी कि सुरलोक सिधारना यानी कि मर जाना. 5, जब्त शब्द का सही अर्थ पहचानिए. तो आंसर आएगा धीरज. प्रश्न 2ब, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 1, ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं. 2, महमूद ने सिपाही खरीदा. 3, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया. 4, नूरे को वकील से प्रेम है. 5, हामिद ने चिमटा खरीदा. प्रश्न 2 क, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह लिखिए. 1, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा. तो हमीद दादी से कहता है. 2, मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी हमीद से कहता है. 3, यहाँ चिमटा क्यों लगाया बुद्ध? मोहसिन ने हामिद से कहा. 4, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद हमीद से कहता है. 5, मैंने मोल लिया है, हामिद अमीना से कहता है. प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए. 1, गांव में सभी लोग क्यों खुश थे? आंसर, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई थी, इसलिए गांव के सभी लोग खुश थे. 2, हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? जवाब, लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया. चिमटा खरीदने के लिए उसने विचार किया और उस विचार से हामिद जो है वो लोहे की दुकान पर खड़ा था. 3, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? जवाब, रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाना पीना बंद कर देते हैं, यानी कि उपवास करते हैं, उसे वो रोज़ा कहते हैं. रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है.
4. दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिलते थे? जवाब: दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न 3ब, प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1. गांव में हलचल मची हुई थी क्योंकि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, इसलिए गांव में हलचल मची हुई है। 2. ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? जवाब: बच्चों की जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था और यह धन से बच्चे खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद खरीदना चाहते थे, इसलिए सब बच्चे बहुत ही खुश थे। एक्टिविटी 3, क्वेश्चन 3, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो जवाब: हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तब तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे बहुत ही प्रसन्न होगी और उंगलियां भी नहीं जलेगी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदने का विचार किया। 4. अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? जवाब: हामिद ईदगाह से चिमटा लाया था। यह देखकर अमीना की आंख में आंसू आ गए थे। 5. नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? जवाब: नूरे के वकील का अंत पंखे की हवा या पंखे की चोट से हुआ। प्रश्न 7, मेरा प्रिय त्यौहार, इस विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ जो है मैंने रक्षाबंधन का लिखा है क्योंकि मेरा प्रिय त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन का बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी सुरक्षा और सम्मान का वचन देता है। रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह परंपरा भाइयों और बहनों के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। रक्षाबंधन पूरे परिवार के लिए खुशी का अवसर है। इस दिन भाई बहन के रिश्ते के मूल्य को प्रदर्शित करता है। रक्षाबंधन परिवार के लिए एक खुशी का समय है। घर में सभी लोग एक साथ आते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं और सभी स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद भी लेते हैं। पूरा परिवार अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर साथ में समय बिताते हैं। यह पर्व हमें परिवार के महत्व और एक दूसरे के पास रहने की खुशी को प्रदर्शित करता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार की स्थायी प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है। तो यहाँ मैंने जो है रक्षाबंधन के लिए लिखा है। आपको इसको अलावा दूसरा कोई ऐसे आता हो या जो त्यौहार है उसके बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, खुशी से लिख सकते हैं। प्रश्न 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और योग्य शीर्षक दीजिए। तो आंसर, पहले तो उन लोगों ने मुझे रस्सी से बांध दिया। मुझे बहुत प्यास और भूख लगी थी, लेकिन लोगों ने मेरी भाषा समझ न रहे थे और न ही भाषा समझ सकते थे। फिर भी मैंने इशारों में से समझने का ट्राई किया और समझने में कामयाब रही। फिर उन्होंने मेरे खाने पीने का इंतज़ार किया। फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, यह आश्वासन देने के बाद उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी। 1-2 दिन में वहाँ पर रही, फिर उन्होंने मेरे घर जाने के लिए इंतज़ाम कर दिया। उसके बाद और 2-3 दिन में अपने घर पर पहुँची, यानी कि वहाँ से 2-3 दिन पहले निकली थी और 2-3 दिन के बाद घर पर पहुँच गई। प्रश्न 6a, नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्ठक में से बंदूक ढूंढकर लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए।
पहला है कोष, तो खजाना। राजा के महल में ढेर सारा कोष पड़ा हुआ है। 2 पुष्प, पुष्प पृथक तो अलग, हमारी 5 उंगलियां अलग अलग है। 3 लड़ी यानी माला, कृष्ण के गले में हीरो की माला होती है। 4 निगौड़ी, अनाथ, जिन्हें माँ बाप नहीं होते वे अनाथ कहलाते हैं। 5 साल, आसान, सरल यानी आसान, मन से किया हुआ मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। प्रश्न 6ब, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देखकर उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रातः तो संध्या। वाक्य, मैं संध्या के समय आरती उतारती हूँ। 2 शीतल तो उष्ण, गर्मी के मौसम में उष्ण ज़्यादा होता है। 3 संभव तो असंभव, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। 4 स्नेह तो घृणा, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। 5 समझ तो नासमझ, छोटे बच्चे नासमझ होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे नासमझ कहलाते हैं। प्रश्न 6 क, मुहावरों का अर्थ लिखकर इकाई में जहाँ इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को सुलेखन कीजिए। 1 दिल कचोटना, दिल में दुख होना, पापा ने मुझे डांटा तो मेरा दिल कचोट उठा। 2 बेड़ा पार करना, यानी सफल से संकट से बचना, मुश्किल समय पर भगवान ही बेड़ा पार लगाते हैं। 3 गले मिलना, प्रेम से बैठना, कृष्ण सुदामा के गले मिलने लगे। 5 दिन बैठ जाना, हताश या निराश होना, मुश्किल समय में हमारा दिल बैठ जाता है। 5 बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना, डाकुओं ने गोलियां चलाई पर पूरे गांव में किसी का बाल बांका न हुआ। प्रश्न 7 ऐसा क्यों कहा होगा। 1 किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, तो हामिद ने पर्व के झूले नहीं थे। फिर सर पर एक पुरानी टोपी रखी जिसका मोटा काला पड़ गया था। अभागिन अमीन अपनी कोठरी में बैठी थी। ईद का दिन था, उसके घर में दाना भी नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। इसलिए वह मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। 2 मानव मातृप्रेम का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में परोए हुआ है। तो जवाब, ईदगाह में रोजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने का तक चली गई थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में भी खड़े हो जाते हैं। हजारों सिर एक साथ सीखते हैं, में झुक जाते हैं, फिर सब कुछ साथ खड़े हो जाते हैं और फिर जो ध्वजवंदन की जो भी गाते हैं गाना शुरू करते हैं। प्रश्न 3 सम्मी ने कहा मेरी खंजिक से बदलोगे 2 आना अर्थ की। तो जवाब, हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए सभी कंधों पर रखा बंदूक, हमें हाथ में ले किया। फकीरों का विचार हो गया चुमटा, चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। इस चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सारे खिलौने की जांच निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। प्रश्न 5 उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। जवाब, ईद का त्यौहार था, गांव के सभी लोग बहुत खुश थे, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने
बच्चों को बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के लिए धन दिया था, इसलिए ऐसा कहाँ होगा कि उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है, उसकी ज़रूर से मुलाकात लीजिएगा। थैंक यू।